गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम टमाटो पर होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण डिजीज़ अर्ली ब्लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अर्ली ब्लाइट जो डिजीज़ होती है टमाटो की, वो डिजीज़ जो होती है मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड फोलियर डिजीज ऑफ टमाटो है। इट कैन बी सीवियरली ईल्ड लिमिटिंग व्हेन वेदर इज फेवरेबल एंड ससेप्टेबल कल्टीवर्स आर यूज्ड। तो हम समझ सकते हैं कि जो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ टमाटो होती है, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन इसकी ग्रोथ के लिए, इसके पैथोजन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है तो ये पूरी की पूरी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो का जो है पैथोजन कौन है, उस पैथोजन की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, किस तरह से जो है प्लांट पर ये अटैक करता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो है डिजीज़ पर जो है अर्ली ब्लाइट डिजीज़ हो गई है, और कौन से पॉसिबल कंट्रोल मेज़र हैं उसको हम काम में लेकर डिजीज़ के अकेरेंस को कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज हम ये सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी होस्ट की। तो जो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ होती है उसका जो फंगस होता है उसका होस्ट क्या है, टमाटर है या टमाटो है, और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी किसकी फैमिली है, टमाटर की, जिस पर कि फंगस का अटैक होता है, जिसका कि बॉटनिकल नेम क्या है, सोलेनम। और फंगस कौन सी है, पैथोजन जो है वो क्या है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि अल्टरनेरिया सोलेनाई, यानी कि जो इसकी स्पीशीज़ है सोलेनाई स्पीशीज़, ये मोस्टली सोलेनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट डालती है, उस पर जो है अटैक करती है, और इसीलिए इसका कोलेटरल होस्ट क्या है, पोटैटो। पोटैटो भी किसका मेंबर है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, चाहे ब्रिंजल है चाहे चिली है, और ये भी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। इन पर भी जो है अल्टरनेरिया सोलेनाई का अटैक हो सकता है। सिम्टम्स अपेयर्स ऑन फ्रूट स्टेम एंड लीफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो पैथोजन है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये होस्ट के सारे भी फोलियस पार्ट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो फ्रूट है, उस पर अटैक करता है और उसको इफेक्ट डालता है। अब बात हो रही है कि ब्लाइट क्या है। हम बार बार कह रहे हैं अर्ली ब्लाइट, लेकिन ब्लाइट है क्या, ब्लाइट क्या है, कंप्लीट सिम्टम्स कैरेक्टराइज बाय रैपिड किलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम। यानी कि इसकी वजह से पूरा फोलियस पार्ट, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो फ्रूट है, उसकी रैपिड किलिंग होगी, बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, और उसमें चारों तरफ आपको धब्बे दिखाई देंगे ब्राउन ब्लैक कलर के। और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि लीफ जो है ऐसी आपको जली जली सी दिखाई देगी, और इसीलिए इसको जो झुलसा रोग भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ब्लाइट। हम कैसे पहचानेंगे ब्लाइट, यानी कि लीव्स जो हैं उस पर ऐसा लगाएगा हमें दूर से देखने पर कि वो थोड़ी बर्निंग इफेक्ट आएगा कि जल गई है, तो वो क्या कहलाती है, ब्लाइट। और क्योंकि टमाटो पर हो रही है इसलिए क्या कहलाएगी, अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। अब हम थोड़े फैक्ट जान लेते हैं। द डिजीज इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज इन इंडिया। इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज इन टमाटो इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इंडिया में तो डिस्ट्रक्टिव है ही, साथ ही साथ जितने भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया हैं जहाँ पर कि टमाटो की ईल्ड होती है, जहाँ पे टमाटो के फील्ड होते हैं, वहाँ पर ये डिजीज़ होती है और डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और इस ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई था इसका ओरिजिन, लेकिन प्रेजेंटली जहाँ पर भी टमाटो ग्रोइंग फील्ड्स हैं वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती है। इन इंडियन ब्रेन इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो टमाटो भी एक डिजीज़ होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये डिज़ीज़ कैसी है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ टमाटो में ये होती है। It may causes 50 to 70% loss in yield and complete crop failure can occur when the disease is most severe. Normally अगर ये disease हो रही है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो मान के चलिए कि 50 to 70% लॉस तो होगा ही होगा क्रॉप का, ईल्ड का। लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है तो कंप्लीट क्रॉप फेलियर भी हो सकता है, कंडीशन भी फेवरेबल हो गई। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर इनकी रिक्वायरमेंट है, जो ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी हो जाती है तो कंप्लीट क्रॉप फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो जाती है जो कि पूरी के पूरे क्रॉप फील्ड को क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। डिजीज इज सॉइल बॉर्न। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया हैवी ड्यूज विथ फ्रिक्वेंट रेन इज नीडेड। अगर कोनिडिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा
इसका मतलब हैवी ड्यूज होंगी विथ फ्रिक्वेंट रेन इज़ नीडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रेन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो कोनिडिया का प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। और कोनिडिया का प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा तो ये मान के चलिए कि डिजीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति में पहुँच जाएगा। मॉइस्चर 90%, मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी जो है 90% और 18 to 29 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो सबसे फेवरेबल कंडीशन है पैथोजन की ग्रोथ के लिए। तो इस स्थिति में जो है ये अगर एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाती हैं तो डिजीज़ का जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैथोजन बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सीवियर डिफोलेशन कैन अकर एंड रिजल्ट इन सनशील्ड ऑन द फील्ड। तो ये थोड़े फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब हमने अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो के हमारे इस लेक्चर को सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, उसके बाद सिम्टम्स देखेंगे, फिर हम उसके पैथोजन के बारे में जानेंगे और फिर लास्ट में उसके कंट्रोल मेजर या डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिस्टमेटिक पोजीशन की। अब इसकी क्लास क्या है? डिट्रोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर क्या है? मोनिएल्स है। फैमिलीज़ की क्या है? डिमेटिएसी। और पैथोजन हम पढ़ ही चुके हैं, ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, यानी कि इसका जीनस तो क्या है? ऑल्टरनेरिया, और स्पीशीज़ क्या है? सोलेनाई। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वेरी शॉर्ट आंसर जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कई बार जो है आपसे पूछा जाता है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो के पैथोजन की सिस्टमेटिक पोजीशन बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इस पैथोजन की सिस्टमेटिक पोजीशन। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। कैसे हम पहचानें कि हमारे जो टमाटो फील्ड है या जो टमाटो का प्लांट है उस पर अर्ली ब्लाइट का अटैक हो गया है, ऑल्टरनेरी सोलेनाई पैथोजन उस पर आ गया है और डिजीज़ जो है शुरू हो गई है। तो ये सिम्टम्स किस पर प्रेजेंट होते हैं? लीफ पर दिखाई देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इरेगुलर राउंडेड स्पॉट अपेयर्स ऑन द लीफलेट, ये देखिए रेगुलर ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देंगे। और एक चीज़ और दिखाई देगी जी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है लीफ आपको ऐसे जली जली सी दिखाई देगी, जहाँ से आप देखेंगे तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ब्लाइट। तो 2 तरह के सिम्टम्स, या तो इरेगुलर राउंडेड स्पॉट दिखाई देंगे या फिर ये ब्लैक कलर की इस तरह से ब्लाइट स्टेज दिखाई देगी। तो ये अर्ली स्टेज में ये सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। अब जैसे ही लीफ मेच्योर होगी उस पर आपको इस तरह के स्मॉल ब्लैक लैसेस अपेयर होंगे। ये देखिए आप, ये ब्लैक ब्राउन कलर के इस पर स्पॉट्स हैं जिस पर कि कॉन्सेंट्रिक रिजेस दिखाई देंगे। ध्यान से देखें आप, चारों तरफ जो है रिजेस दिखाई दे रही है सर्कुलर मोशन में, जिसको कि हम टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कह देते हैं। टारगेट बोर्ड क्या? आपने देखा होगा कि जो लोग निशानेबाजी करते हैं उनके आगे एक बोर्ड लगा रहता है, बीच में निशान जिस पॉइंट होता है उस पॉइंट के चारों तरफ कुछ सर्किल होते हैं, तो वो जो ये सर्किल इस तरह से होते हैं, बीच में पॉइंट होता है, तो इसके लिए हम इस जो स्पॉट बनते हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं, तो इसलिए हम इसे टारगेट बोर्ड इफेक्ट भी कह देते हैं। इसको कई बार बुल्स आई भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बुल्स जो होती हैं उनकी आइज़ के चारों तरफ इस तरह से रिजेस होती हैं, सिलवेटें होती हैं, तो इसको हम बुल्स आई भी कह देते हैं। लेकिन इस तरह के स्पॉट अपेयर कहाँ होंगे? जब लीफ मेच्योर हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी। अर्ली स्टेज में आपको ये वाले सिम्टम्स नजर आएंगे, लेकिन अगर लीफ मेच्योर है, ओल्ड हो गई है, तो ये इस तरह के आपको स्पॉट नजर आएंगे। अब आप देखिए एक चीज़ और है क्या, कि येलो कलर के टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं ये चारों तरफ आपको। ये ब्राउन कलर के जो स्पॉट है इनके चारों तरफ पर आपको इस तरह से येलो कलर के टिश्यूज दिखाई देंगे, यानी कि इनमें क्लोरोसिस शुरू हो गया है, पीले लीफ में पीलापन आ गया है, हरा खत्म हो गया है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली लीफ क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी और गिर जाएगी। तो ये मेन सिम्टम्स हैं डिजीज़ के। अब सिम्टम्स मैंने आपको कहा कि फोलिएज लीफ पर भी है, स्टेम पर भी है और फ्रूट्स पर भी है। तो फ्रूट्स पर क्या इफेक्ट नजर आएगा? ये देखिए आप, ये कैलिक्स है और कैलिक्स के पास डार्क ब्राउन इरेगुलर राउंडेड स्पॉट नजर आ रहा है आपको इस तरह का। ये कैलिक्स के बिल्कुल पास में, शुरुआत कहाँ से होगी? कैलिक्स के पास में से ही होगी। और ये जो है अंदर धसे हुए, स्लाइटली संकन, अगर आप पास से जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि धसे हुए स्पॉट है। यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा कि अंदर धसे हुए स्पॉट है, तो हम पहचान सकते हैं रिजेज, इसमें भी कॉन्सेंट्रिक रिजेज होंगी जैसे कि लीफ में होती हैं, तो ये आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या है, देखिए आप, इस तरह से फोलिएज डिजीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगी, जैसे अगर टेम्परेचर हाई हुआ है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, तो पूरा का पूरे
फोलियस पार्ट इफेक्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और पूरी की पूरी क्रॉप, अगर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है फेवरेबल हैं तो पूरी की पूरी क्रॉप खत्म हो जाएगी, प्लांट खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। अब हम बात करेंगे पैथोजन की कि पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन किस तरह से ग्रोथ करता है, पैथोजन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले डिजीज इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई, बढ़ चुके हैं। इट इज एन इम्परफेक्ट फंजाई। माइसीलियम इज बोथ इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। ये देखिए आप, ये इसकी होस्ट सेल से, होस्ट कोई भी हो सकता है, टमाटो भी हो सकता है, पोटैटो भी हो सकता है, और सोलेनेसी फैमिली के दूसरे मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन माइसीलियम इसका कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर है और ब्रांच्ड एंड सेपरेट। ये देखिए, ये ब्रांच्ड है, ये आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी, जो होस्ट सेल है, ये देखिए माइसीलियम है और ब्रांच है और सेपरेट होता है। कोनिडियोफोर आर यूजली कम्स थ्रू स्टोमेटा। ये है कोनिडियोफोर जो माइसीलियम से निकल रहे हैं। अब क्योंकि कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लीफ पर पाए जा रहे हैं, तो लीफ पर क्या है, स्टोमेटा है, और उस स्टोमेटा के थ्रू ही ये कोनिडियोफोर्स बाहर आते हैं। और इन कोनिडियोफोर्स का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और इन ब्राउन कलर के कोनिडियोफोर्स पर ये कोनिडिया पाए जाते हैं, जो कि कैसे होंगे, बिग्ड होंगे, म्यूरिफॉर्म होंगे, सेपरेट होंगे, ब्राउन इन कलर होंगे। देखिए आप, ये डायग्राम, ये फोटोग्राफ है कोनिडिया का, ये म्यूरिफॉर्म में। अच्छा, एक स्पेसिफिक बात है कि इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन निचला वाला पार्ट बिल्कुल या तो कलरलेस होगा या हाइलिन कह सकते हैं हम इसे। तो ये जो है इसकी कोनिडिया की विशेषता है, बिग्ड है, म्यूरिफॉर्म है, सेपरेट है। सेपरेट जो है 5 से लेकर 10 जो है इनमें सेप्टा हो सकते हैं, ब्राउन इन कलर है ऊपर वाले हिस्से पर, और एक कोनिडियोफोर पर एक ही कोनिडिया होता है। अब कहने, ये जो कोनिडिया है, इसकी लंबाई लगभग 145 से 170 माइक्रोन तक हो सकती है और चौड़ाई जो है 18 माइक्रोन, 16 से लेकर 18 माइक्रोन तक हो सकती है। और ये कैसे होते हैं, सॉइल बॉन्ड होते हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाना, पैथोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल मेजर की, कि अगर डिजीज़ को रोकना है, उसके इफेक्ट को कम करना है, तो क्या हम कर सकते हैं। एक तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हमको काम में लेनी चाहिए। यूज़ डिजीज़ फ्री हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड एंड ट्रांसप्लांट। इसके बाद सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। इसके बाद मेंटेन प्लांट वाइगर। इसके बाद मेंटेनिंग एडिक्वेट फर्टिलाइजेशन और प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है। तो अगर हम फील्ड में जो है क्रॉप बदल बदल के लगाते हैं तो हम डिजीज़ के अग्रेंस को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर हैं जिनका की यूज़ करके हम डिजीज़ की अग्रेंस को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज हमने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो के बारे में पढ़ा। उसके क्या मेन कैरेक्टर्स हैं, क्या सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं हमें, पैथोजन की स्ट्रक्चर होती है, किस तरह से कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती हैं, और कौन कौन से पॉसिबल कंट्रोल मेजर होते हैं। तो तीनों तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में कंप्लीट लाइफ साइकिल आपसे पूछी जाती है। कई बार सिर्फ कंट्रोल मेजर पूछे जाते हैं, कई बार सिर्फ सिम्टम्स पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये विषय, ये टॉपिक जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।